जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। मैं आरती सिंह और मेरे साथ हैं मेरे दो सहयोगी गौरव और विकास। और देखिए, अभी अभी कैबिनेट की बैठक खत्म हुई। कैबिनेट में 12 प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है, लेकिन जिन दो मुद्दों पर सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा था, उस पर बात ही नहीं हुई। दिन भर यही सुगबुगाहट चलती रही कि क्या ये दो मुद्दे कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उस पर कोई बात नहीं हुई। और उसमें सबसे अहम है जेपीएससी अध्यक्ष का मुद्दा। ऐसा लग रहा था कि जेपीएससी अध्यक्ष को लेकर आज कैबिनेट में बात होगी, नाम पर सहमति बन जाएगी और जेपीएससी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। पहला। दूसरा ये कि मैया सम्मान की राशि जो जनवरी और फरवरी का बकाया है, उस पर भी बात बनेगी कि ये राशि कब रिलीज की जाएगी। कैबिनेट इस पर भी प्रस्ताव ला सकता है, इसे भी हरी झंडी मिल सकती है, लेकिन इन दोनों मुद्दों को ही कैबिनेट में नहीं रखा गया। इस पर बात करेंगे हम। बाकी 12 जो कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुए हैं वो भी बताएंगे, लेकिन इन दो मुद्दों पर बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इंतजार हो रहा था लंबे वक्त से कि आखिर क्या जेपीएससी को अपना अध्यक्ष मिलेगा, कब मिलेगा। गौरव, जेपीएससी की बात हो रही थी लेकिन हुआ कुछ नहीं, ढाक के 3 पात, इंतजार वही रहा और अभी और लंबा। सबसे ज्यादा अगर कहें जो मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज था आज के कैबिनेट बैठक को लेकर, क्योंकि छात्र लंबे समय से आंदोलनरत हैं, लंबे समय से उनकी मांग चल रही है। दाह संस्कार क्रियाक्रम 13 दिन 13वीं सब बीत गया। अब इंतजार था आज के दिन का कि जब आज के कैबिनेट की बैठक में मुहर लग जाएगा। लेकिन आरती देखिए, इसमें एक बात निकल कर सामने आती है। 12 प्रस्ताव पर मुहर लगी है, यानी कि 12 प्रस्ताव फाइनलाइज हो गए हैं। अब भले वो प्रस्ताव फाइनलाइज नहीं हुआ हो जेपीएससी चेयरमैन का, लेकिन इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि अंदर खाने कुछ चर्चा ना हुई हो बैठक में। निश्चित सी बात है, चर्चा हुई होगी, लेकिन चूंकि अब हमें कुछ फेवरेबल आउटकम निकलता नहीं दिखा अभी तक, तो हम लोग नहीं कह सकते कि चेयरमैन पे कोई डिस्कशन हुई भी है या नहीं। वो फिर सरकारी बातें हो लेकिन उस डिस्कशन का कोई मतलब भी तो नहीं रहता ना गौरव, जब आपके पास आउटकम न हो तो। इंतजार तो ये हो रहा था ना कि नाम आएगा। एक बात चल रहा था आरती, मैं आपको बता दूं कि जब 2-3 नामों को चर्चा चल रही थी इस पे, जिसमें कि अभी हाल फिलहाल में 31 जनवरी को रिटायर हुए आईपीएस, इनका आरके मलिक का भी नाम था चर्चा में, और भी अभी सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम इस लिस्ट में आगे चल रहा है, तो जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, अभी अगर सबसे ज्यादा किसी का नाम आगे चल रहा है जेपीएससी चेयरमैन की लिस्ट में, तो वो है आरके मलिक। इसके अलावा और अगर कोई सरप्राइज एलिमेंट भी अब हमें देखने को मिल सकता है, जैसे हमें जैक में देखने को मिला कि एक समय तक किसी नाम पे चर्चा नहीं थी, फिर अचानक से डॉक्टर नटवर हांसदा आ गए। वो तो कहीं दूर दूर तक नहीं थे, कहीं तक नहीं थे, इनका कोई चर्चा भी नहीं था, और शायद बहुत कम ने इनके बारे में कभी कुछ सुना भी होगा। तो उसी तरीके से जेपीएससी को लेके भी अभी एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बना हुआ है यहाँ पर, कि उसको लेके, और जरी जाहिर सी बात है कुछ अंदर खाने सीरियस, कुछ अंदर खाने बड़ा, घटक दलों के बीच में आपसी बातचीत चल रही है। वरना एक कमीशन को अपना चेयरमैन घोषित करने के लिए इतना समय लगना, ये थोड़ा सा अनयूजुअल है। 6 महीने से ऊपर का समय हो गया है, ये अनयूजुअल है। और इंतजार इसी बात का हो रहा था। देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगस्त के बाद से अभी तक देख लीजिए आप, अगस्त के बाद से ये पद खाली पड़ा है, अब तक एक चेयरमैन नहीं मिल पाया है। अभी बाबूलाल मरांडी ने भी आज सुबह सुबह पोस्ट किया, उन्होंने कहा, और वो गिनवाए हैं उन्होंने विकास की, आपने तो वायदा किया था, अब तक आप जेपीएससी को लेकर नहीं नियुक्त कर पाए हैं। आपने कहा था एग्जाम कैलेंडर जारी करेंगे, वो भी नहीं कर पाए हैं। बहुत सारी चीजें हैं। वो पोस्ट जरा आप देखिए, वो पोस्ट किस तरह से उन्होंने कहा है। मैं एक बार अपने दर्शकों को ये जरूर बताऊंगी कि देखिए, उन्होंने जिस तरह से कुछ गिनवाए हैं पॉइंट्स, उन्होंने ये लिखा कि प्रतियोगिता परीक्षा कैलेंडर कब जारी होगा, जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति कब होगी, जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक की जांच कहां तक पहुंची, किस नियोजन नीति के तहत नियुक्तियां कर रहे हैं, और इसी नियोजन के बाद जो आज 289 अभ्यर्थियों को, जेएसएससी के अभ्यर्थियों को जो नियुक्ति पत्र बांटा गया, साथ ही झारखंड के युवाओं को आरक्षण कितना दिया गया, ये सारे मुद्दे उन्होंने उठाए। जी, जैसे जेएसएससी सीजीएल का हम मामला देखें अगर, तो आए दिन जो है जेपीएससी से लेके जो भी सरकारी एग्जाम्स हो रहे हैं झारखंड में, सब में गड़बड़ियां पाई जा रही है। इसको लेके जांच कमेटी गठित की जाती है सरकार के द्वारा, और सीबीआई हो या जो भी जांच एजेंसियां हो, उनके द्वारा जो है ये जांच कमेटी बैठाई जाती है, उसके बाद जांच भी चलती है। अगर हम देखेंगे जो पहला जेपीएससी का जो मामला है, वो कहीं ना कहीं सीबीआई ने उसके 12 साल बाद चार्जशीट दाखिल की। तो 12 साल के लंबे इंतजार के बाद पहला जेपीएससी का ये हो रहा है। अभी जेपीएससी जो अभी हाल में ही जो गड़बड़ियां हुई है 11वीं वाले में, तो आप समझिए कि इसके लिए छात्रों को कितना इंतजार करना पड़ेगा। और जेएसएससी सीजीएल की जहां बात करें, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जेपीएससी जैसा ही वो भी लंबित रहेगा, और लंबे समय तक जो है छात्र को अपने नौकरी और
ये कि रोजगार के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो है कोई ठोस कदम लेते हुए नजर नहीं आ रही है। क्योंकि इस तरह 12 साल लगाना एक सीबीआई जैसे प्रतिष्ठित एजेंसी के लिए, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करती है कि आखिरकार 12 साल लग गए तो बाकी जो, क्योंकि तमाम जो जेपीएससी के एग्जाम हुए हैं सारे में गड़बड़ियां मिली हैं, तो अभी पहले का खुलासा हुआ है हाल ही में, उसके बाद फिर धीरे धीरे अब बाकी जो हैं वो होंगे, तो आखिर छात्र कब तक ये रहेंगे अधर में? उनकी जो नौकरी है, उनका जो करियर है, भविष्य है, वो कब तक अधर में लटका रहेगा? इसको लेके कोई सरकार की ओर से ना अभी तक कैबिनेट में इसको लेकर कोई चर्चा देखने को मिल रही है, ना ही सरकार की तरफ से इसको लेके कोई पहल देखने को मिल रही है। और जहां तक रही जेपीएससी अध्यक्ष की बात, तो इसको लेकर छात्र जो हैं उन्होंने पहले भी वार्निंग दिया था, मुंडन कराया उन्होंने, बाकायदा क्रियाक्रम श्राद्ध कराया, पिंडदान हुआ, भोजन तो ब्रह्म भोज भी कराया उन्होंने। तो अब उनकी चेतावनी है कि अब वो अधनंग होकर प्रदर्शन करेंगे। या आज वो इंतजार कर रहे थे, 18 तारीख की कैबिनेट की बैठक की वो इंतजार कर रहे थे। इसके बाद जो है वो लोगों का, ये सरकार को सीधी चुनौती है कि अगर आप 18 तारीख तक कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, उसके बाद फिर वो छात्र जो है अधनंग होकर इसका जो है विरोध कर प्रदर्शन। और देखिए हजारीबाग से जो तस्वीर आई थी गौरव, आपको भी पता है, कल ही हमने दिखाई थी कि महिलाओं ने ये कहा है कि उनका विरोध का तरीका कैसा होगा, वो मुंडन करवा कर विरोध करने वाली हैं। जो युवतियां हैं, जो छात्राएं हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो कह रहे हैं कि जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति करने में दिक्कत क्या है। इन सब के बीच देखिए आरक्षण का भी मुद्दा है। सरकार बहुत सारे वायदे करके आई और देखिए सबसे बड़ा मुद्दा छात्रों का ही रहा। आप देखिए तो आरक्षण का मुद्दा सबसे बड़ा रहा कि 60-40 की बात हुई, वो भी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये भी कुछ साफ नहीं है। एक बात आपको मैं बता दूं, जब अगस्त में शायद मैरी नीलिमा केरकेट्टा जब अपने पद से हटी जेपीएससी की, तो उस बार उन्होंने बातचीत भी की थी कुछ निजी न्यूज चैनलों से। इस बातचीत में उन्होंने एक बात का खुलासा किया था कि जो विभागीय सहयोग उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिला। वो नहीं मिला। इसको उन्होंने एकदम सीधे तौर पर निशाना साधते हुए इन्होंने खड़ा किया था सवाल की। दूसरा कि उन्होंने भूमिका पर सवाल खड़ा किया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के जो एम्प्लॉयज हैं उनको अल्टीमेट पावर दिया जा रहा है इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट, इसके इन केस ऑफ मतलब उसको क्या कहते हैं, मतलब हम जो अगर हम बहाली कर रहे हैं एडॉक बेसिस पे भी कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे भी नीडफुल चीज में भी उसमें भी जूनियर लेवल के एम्प्लॉयज एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ऊपर से सरकार की जो आपसी अब निजी सहमति है नहीं है वो बाद की बात है, लेकिन डिपार्टमेंट के तरफ से भी कोई ऐसी पहल नहीं की जा रही है कि जल्दी से हमें अपना चेयरमैन नियुक्त किया जाए। मतलब वो भी तो तब होगा ना जब अधिकारी रहेंगे। अधिकारी ही नहीं है, आप जूनियर लेवल के कर्मचारियों से या उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपको बता दूं आरती कि अभी शायद कल या परसों मैंने एक अखबार में पढ़ा है कि झारखंड में देयर इज अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ 47 आईएएस ऑफिसर्स। मतलब एक आईएएस ऑफिसर एक विभाग को संभालता है, ज्यादा से ज्यादा सब लेवल तक जाता है वो। आपके कम से कम 20-22 विभाग पे ऐसे हैं जहाँ कोई माई बाप ही नहीं है इसका, इसलिए नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल और पर। ये ऐसा नहीं है कि ये अभी का मसला हो। झारखंड में अधिकारियों की कमी शुरू से रही है, ये हमेशा से टोटा रहा है, लेकिन इसे भरने की प्रक्रिया मुझे नहीं लगता इस पर कोई ज्यादा इनिशिएटिव भी लेता है या फिर हमें नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन अब तक वैसा कुछ देखने को हमें नहीं मिला जिसको देख के हम लोग इसको अनुमान लगा सके कि नहीं भविष्य में ऐसा हो सकता है, उस बार तो ऐसा हुआ था, कभी ऐसा नहीं देखने को। ये तो एक मुद्दा था जिस पर आज सबकी नजरें थी कि क्या वाकई जेपीएससी को अपना अध्यक्ष मिल पाएगा, क्या सरकार कोई नाम की घोषणा करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब सब मुंह ऐसे करके देखते रह गए, निगाहें ऐसे टकटकी लगाए रह गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इसका विरोध कल से जो देखने को मिलेगा वो तस्वीर भारत मित्र आपको दिखाएगा, जो ऐलान किया है अभ्यर्थियों ने, चाहे वो युवक हो या युवतियां हो। इसके अलग एक और बड़ी बात थी, एक और बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर इंतजार हो रहा था, और वो मुद्दा था मैया सम्मान की राशि को लेकर। देखिए मैया सम्मान की राशि को ये कहकर अभी तक रोका गया है कि सत्यापन प्रक्रिया चल रही है। जाहिर तौर पर बहुत सारी गड़बड़ियां चल रही हैं, अलग अलग जिले से बहुत सारी गड़बड़ियां। आप सोचिए कि सारी गड़बड़ियों से इतर ऐसा कैसे हो सकता है कि मुर्दे के खाते में पैसा चला जाए। ये भी सामने आया है कि मुर्दा है और उसके खाते में पैसा जा रहा है, ये राशि नहीं दी जानी, इस बात को प्रस्ताव नहीं आना या हरी झंडी नहीं मिलना, लगता है कि सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है। विकास जी नहीं, बिल्कुल ये इस बात से मैं सहमत हूँ कि सरकार में मतलब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि आप एक बजट पेश करते हैं मैया सम्मान योजना को लेकर और सामने बजट 11,697 करोड़ का आप एक बजट पेश करते हैं, जबकि आपका टोटल बजट और कुछ राशि उसमें जोड़ेंगे तो टोटल बजट जो झारखंड स्टेट के लिए पूरे जो सारे विभागों का बजट है वो मिलकर हो जाता है। तो आखिरकार सवाल यहाँ पे उठता है पहले ही क्रम में कि
आप इतने भुगतान कहाँ से करेंगे? ये राशि की उगाही आप कहाँ से करेंगे? और रही बात जो ये 2 महीने से मैया सम्मान की राशि नहीं मिली है, ये गड़बड़ियों की बात आ रही है और तमाम जब हेमंत सोरेन जी से भी ये सवाल किए गए कि ये गड़बड़ियाँ हैं, इनको सुधार कैसे किया जाए और इसको लेके क्या पहल की जा रही है? उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि विभागीय जाँच चल रही है, इसके बाद जो है ये सारी जो त्रुटियाँ हैं, इनको ठीक कर लिया जाएगा। अब ऐसे में अभी मैया सम्मान की योजना जब से राशि जब से रुकी हुई है, ये ही नहीं रुकी है, उसके एवज में जो है छात्रवृत्ति रुकी हुई है। साथ में जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, ये भी कहीं न कहीं बंद पड़ी हुई है और मतलब देखिए, जैसे ही ये मैया सम्मान राशि देना शुरू हुआ उसके बाद ये सारे जो योजनाएं थी उसमें जो राशि आनी थी वो बंद है। चाहे वो आप विधवा पेंशन बोल रहे हैं, वृद्धा पेंशन बोल रहे हैं, छात्रों को दी जाने वाले स्कॉलरशिप की बात कर लें आप, ये सारे बंद है। उस पर तो पहले से सवाल उठ रहे थे और अब मैया सम्मान राशि भी बंद। जी। और ये जो राशि है, ये राशि छोटी-मोटी रकम नहीं है कि आप भुगतान कर दिया आपने और उसका कोई लोड नहीं पड़ा आपके सरकार के या बजट पर आपका लोड नहीं पड़ा। ये बहुत ही बड़ी राशि है, 12,000 करोड़ की जो राशि है, ये अपने आप में एक बड़ी रकम होती है। तो अब जो इस तरह की अनियमितता हो रही है और गड़बड़ियाँ पाई जा रही है, तो अब सवाल तो ये भी उठ रहा है कि आपने जो व्यवस्था बनाई है मैया सम्मान योजना को लेकर, ये व्यवस्था पर भी एक सवाल उठता है कि आपने इसको लेकर जो है कुछ तैयारियां की थी या नहीं, इसको इसके सत्यापन मतलब जो लाभार्थी हैं उनके सत्यापन और उनके वेरिफिकेशन के लिए आपने कुछ एक प्रक्रिया बनाई, तो वो प्रक्रिया आखिर आपकी काम क्यों नहीं आ रही, कारगर साबित नहीं हो रही, तभी जाकर इस तरह के गड़बड़ियों का खुलासा हो रहा है। तो इसको लेकर सरकार को गहन विचार विमर्श करना चाहिए, विभागीय बैठक करनी चाहिए, बाकायदा जांच करनी चाहिए कि जो ये प्रक्रिया है इस पर ध्यान देकर कहीं ना कहीं जो लाभार्थी हैं उनको भी नुकसान हो रहा है, साथ ही साथ जो युवा है अभी जो पढ़ाई, हम बोले अगर यूथ है, यूथ को पैसा मिलना चाहिए, छात्रवृत्ति की जो बात है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर वो राज्य के साथ साथ देश का भी भविष्य बनेंगे और राज्य और देश के भविष्य के निर्माण में भी उनका योगदान रहेगा। तो उनको छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिलना अपने आप में एक सरकार का फेलियर माना जाएगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर यही है कि 12 प्रस्ताव तो पास हुए हैं झारखंड कैबिनेट में, लेकिन उन 2 मुद्दों पर कोई बात नहीं हुई जिन 2 मुद्दों की चर्चा हो रही थी। एक तो ये कि जेपीएससी का अध्यक्ष कौन होगा, किसको ये जिम्मेदारी मिलने वाली है, उसका कुछ पता नहीं। साथ ही मैया सम्मान राशि के जो रिलीज की जानी थी उस पर क्या बात हुई, इसे लेकर भी कुछ सामने नहीं आ पाया। यानी जो टकटकी लगाए बैठे थे इन दोनों मुद्दों को लेकर, उनका इंतजार अभी और लंबा होने वाला है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। आपके लिए हमें अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे और ऐसे ही अपना प्यार और विश्वास बनाए रखें। फिलहाल हम तीनों को दीजिए इजाजत। जोहार।